अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, GNN डिजिटल में तुराब अली एक बार फिर हाजिर खिदमत है नाज़रीन। और आज हम सीधा आपको ले चलेंगे ख़बरों की तरफ। ऐसी कमाल की खबरें आ रही हैं कि जिसका तो हमें खुद यकीन नहीं आ रहा। यानी कि आलमी मीडिया पे तो धूम मची हुई है इन खबरों की, और भारत में हमेशा हस्बे तौफीक इस पर जो है वो दंदल पड़ा हुआ है, वो वेला मचा रहे हैं कि क्या हो गया। नाज़रीन, पहली खबर ये है कि जो हमारे त्यारे थे जो बरतानिया के एयर शो में गए थे, उसने वहाँ पर धूम मचा के रखी हुई है हमारे त्यारों ने। और अब ये हिसाब लगा लें कि अब जो 500%, जी हाँ नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 500% तक जो है हमारे जो है वो त्यारों की मांग में इजाफा हो चुका है। यूरोपियन जिनसे हम कभी टेक्नोलॉजी लिया करते थे, अमेरिकन या यूरोपीय टेक्नोलॉजी में हमारा इन्हिसार था, अब यूरोपियंस जो है वो हमें कह रहे हैं कि हमें JF थंडर दिए जाएँ। जी हाँ, JF थंडर 17 जो है त्यारे पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं, वो दिए जाएँ। तो ये एक मेरे तो ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो चाह रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनको अपनी टेक्नोलॉजी है। दूसरी खबर नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि अब ये बात ख़त्म होने पर नहीं आ रही कि पहले तो भारत मान नहीं रहा था कि नहीं गिरे, फिर उनके एयर चीफ और उनके जितने भी वो आर्मी चीफ वगैरह वो मान गए कि हाँ हमारे त्यारे गिरे हैं। अब जो है एक इदारा है, एक जरीदा है बड़ा मशहूर, द इकोनॉमिस्ट, इशराफिया का जो है वो जरीदा बताया जाता है। मतलब ये वो बड़े लोगों का है वो उसमें, और बहुत ही मुस्तनिद है। ये कोई अहमी ABCD नहीं है, शाम को आने वाला अखबार नहीं है। वो बता रहा है कि इंडिया के जो है रिफाल वो कैसे गिरे और इंडियन जो पायलट्स हैं वो किस हालत में है। और बहुत से सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं वो तो ये भी बता रहे हैं जो कि डिफेंस से रेलिवेंट है, इंडिया के हों चाहे अब बाकी दीगर दुनिया के हो, कि इसमें वो जो शिवांगी है जो भारतीय पायलट जिसका बहुत जिक्र रहा है कि वो पाकिस्तान के कब्ज़े में, इवन कि इंडियन मीडिया खुद क्लेम करता रहा कि वो पाकिस्तान के कब्ज़े में, शायद मुमकिन तौर पे उसका बताया जा रहा है कि वो बेचारी हलाक हो गई है या ज़ख्मी है, जो भी है वो अभी हम आगे जाके आपको स्टोरी में बताएंगे। और तीसरी खबर ये है कि जो बहुत से लोगों को मतलब मरोड़ उठ रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान की जो है चाइना के साथ जो है वो डील कैंसिल हो गई है, पाकिस्तान को J-35 नहीं मिल रहे, पाकिस्तान को J-20 नहीं मिल रहे। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ठीक खबर है, पाकिस्तान को ये दोनों नहीं मिल रहे, पाकिस्तान को मिलने जा रही है पूरी की पूरी J सीरीज़। जी नाज़रीन, बताया जा रहा है कि पूरी की पूरी J सीरीज़, और उसके बाद साथ साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी जो PL-15 है या PL-18 है, जिनकी 400 किलोमीटर बताई जाती है, 200 किलोमीटर बताई जाती है। असल तो नहीं बताते कोई भी, लेकिन जो मतलब प्रेस में आती है वो ये है उसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होगी। और चीज़ है वो यहाँ पे एक ख़ास किस्म के कारखाने या जो इसकी फैक्ट्री बनेगी वो ज़ेरे ज़मीन बनेगी, वो जैसे 300-400 मीटर नीचे ज़मीन के, और पूरी की पूरी अंडरग्राउंड सिटी बनेगी, और वहाँ पे एयर बेस वगैरह का भी बताया जा रहा है। तो इस हवाले से हम बताएंगे कि क्या ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान के लिए खबरें आ रही हैं। तो आज अपनी पहली खबर की तरफ चलते हैं कि रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में जो पाकिस्तान के जहाज़ हैं, कैसे दुनिया उनकी दीवानी हो गई है कि जहाज़ हैं जो JF थंडर है हमारे 17, वो 6000 किलोमीटर, जी नाज़रीन 6000 किलोमीटर का फासला तय करके गए हैं। और हवा में इन्होंने एयर फ्यूलिंग भी इनकी हुई है, यानी कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब जहाज़ इतनी दूर का फासला तय करते हैं तो ज़मीन पर लैंड नहीं करते, हवा में ही ऑयल टैंकर मौजूद होते हैं। और उनकी बहुत ही महारत से जो इसके लिए दरकार होती है कि वो जहाज़ भी उस लेवल के चाहिए, और तो फिर उससे भी आगे के चाहिए जो कि इतना लंबा सफ़र के दौरान जो है वो कोई भी हर्डल ना जाएँ, और वो उसको एक एयर में हवा में फ्यूलिंग एक बहुत बड़ी आर्ट है। बहुत तो दुनिया के चंद ही पायलट हैं जो ये काम कर सकते हैं। तो और जहाज़ हैं जो इस काबिल हैं जो कि नॉन स्टॉप इतने घंटों की परवाज़ कर सके। तो पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने ये कर दिखाया, 6000 किलोमीटर के यहाँ से जहाज़ फ्लाई करके वहाँ पे गए। हमने देखा है कि इवन F-35 जो इंडिया में एक अमेरिकन F-35 जो बरतानिया का गालबन वो फंसा हुआ है, अब उनसे स्टार्ट नहीं हो पा रहा, समझ नहीं आ रही से वापस कैसे लेके जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर है वो वहाँ पर गया। और यूरोपियंस क्यों ये मांग रहे हैं? क्योंकि आपने भी हाल ही में खबर देखी होगी कि यूरोप ने अपने GDP का 5% जो पहले 2.5% पे था, जो गालबन 1 ट्रिलियन यूरो बनती है, उन्होंने अपनी खर्चना है अपने दिफा पे। तो नाज़रीन मैं आपको बताते जाऊँ कि कई यूरोपियन ममालिक जो है वो इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान को रिक्वेस्टें आना शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान को ऑर्डर मिल रहा है। पहले आपको याद होगा हमारा अज़रबैजान के साथ, नाइजीरिया के साथ, खैर इंडोनेशिया के भी वज़ीर दफ़ा आए थे, वो भी सिलसिले में मीटिंग करने आए थे कि हमें जो है वो JF-17 दिए जाए। तो लेकिन अब तो यूरोपियन कंट्रीज़ भी कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह दुनिया अब उनको भी समझ आ गई है कि दुनिया में जो ताकत के मतलब उसी के साथ है जिसके पास ताकत है। हमने यूक्रेन में ये देखा है, हमने गाज़ा में ये देखा है, हमने इवन ईरान में भी देख लिया, इवन पाकिस्तान की जंग में भी देख लिया। क्यों जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी वो JF-17 है। उसकी एक वजह है कि हमारे जहाज़ की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रिफाल का जो हाल हुआ है, इंडिया कह रहा है कि नहीं इनके जहाज़ नहीं ठीक, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फ्रांस वाले कह रहे हैं कि नहीं इनके पायलट ठीक नहीं है। वैसे रिफाल के बारे में तो पाकिस्तानी मतलब एयर चीफ का भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं जहाज़ तो बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर बात है जहाज़ से क्या होता है, पायलट से होता है।
तो लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी जहाज़ तो कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर आप एक रिफाल देखिए या SU-57 देखिए, इनकी कीमत आप देखिए 300 मिलियन को टच करती है। ठीक है, उसमें मोदी साहब ने करप्शन में दबा के उन्होंने अमानी अदानी उन्होंने ठीक ठाक पैसा छापा उसमें, लेकिन आप ये देखें ना 300 मिलियन का जहाज़ या 200 मिलियन का जहाज़, इसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो 1700 है ब्लॉक 3 उसकी क्या कीमत है। तो रिलायबिलिटी भी है, ज़बरदस्त जहाज़ है। तो अब देखें, अब ये भी चश्मे फलक में देखना था नज़ारा कि पाकिस्तान जो है वो यूरोप को टेक्नोलॉजी देगा। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो जिस तरह चीज़ें जा रही हैं बेहतर होगा। इसी से जुड़ी एक और ख़बर दें आपको, बहुत जैसे ही ये पाकिस्तान ने एयर शो में शिरकत किया, इंडिया को जो है पता नहीं क्या उनके, मैं देख रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या। मैं आपको बता देता हूँ, इस शो में इंडिया को इन्वाइट नहीं किया गया। जी हाँ, मैं फिर बता रहा हूँ, दुनिया के सबसे बड़े फ़ज़ाई शो में भारत को नहीं बुलाया गया। ठीक है, क्योंकि और याद रहे, भारत वो मुल्क है जो अपने दिफा पर दुनिया का तीसरा या चौथा खर्चता है पैसा। यहाँ 100 बिलियन डॉलर के पास उनके पास वो खर्चते हैं अपने दिफा पर, उसके बावजूद उनको इस शो पे दावत नहीं दी गई। तो उन्होंने बहुत वेला मचाया कि देखें जी पाकिस्तान का जो C-130 हरकुलीज़ है, अब आप देखें क्या खूबसूरत जहाज़ है, वो गया वहाँ पे, उसकी जो दुम के पीछे वो बना हुआ है, इस पर J-35 क्यों नहीं बने हुए, इस पर जो है वो J-20 नहीं बना हुआ। तो मैं आपको बताते चलूँ, हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, हर बात ऐसे है कि जब भी कोई जहाज़ अपने एयर शोज़ में जाता है तो वो अपनी जो आपकी अपनी बनी प्रोडक्ट है वो उसकी ज़ाहिर बात है आप उसी को प्रमोट करेंगे। और क्योंकि जो तो इसी वजह से जो J-35 और उन जहाज़ों को बताया जा रहा है जो पाकिस्तान में बनते हैं। जी नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पाकिस्तान वाहिद आर्मी है जो अपनी एयरफोर्स है जो अपने जहाज़ या अपना असला बनाती है। तो हम वही चीज़ें उसी को प्रमोट करेंगे ना जो हम खुद बनाते हैं। चीन हमारा ब्रदर मुल्क है, लेकिन जो भी है J-35 हो गया, J-20 हो गया, J-10C ये हैं तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ना, तो हम क्यों उसको इतना प्रमोट करें, हम अपने क्यों ना प्रमोट करें। अब देखें उसके प्रमोट करने से हुआ क्या, अब सबको पता है कि JF थंडर जो है 17 वो 4.5 जनरेशन का जहाज़ बन चुका है और पाकिस्तान ये बना रहा है। अच्छा, और ना खाली बना नहीं रहा, अब क्या हो रहा है, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, अब मैं उन्हें बताते जाऊँ, दफ़ाई तजिया कार तमाम ये दावा करें। मेरे जो ख़बर है में जो है वो जब खालिद चिश्ती साहब ने ये एक ये कह लें कि होशरुब में इंकशाफ किया, तो उसने कहा, मतलब पूछे कि जनरल साहब ये एयर मार्शल साहब क्या और दीगर एयर कमर वगैरह से जिससे भी हमारी बात होती रहती है, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आप देखो अब इस मामले का ये मामला बड़ा हिसास हो चुका है। तो चाइनीज़ को वैसे भी ये पसंद नहीं है सब, क्योंकि शोशा आपको पता है चाइनीज़ का एक स्टाइल है, वो ज़्यादा चाहते नहीं है कि इसकी ज़्यादा कोई शोशा हो। आप बताएं, रोज़ आप देखें कि हर दूसरा तीसरा भी लोग इस पर हो रहा है कि मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, तो वो उसमें ना बड़ा सीक्रेसी का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो उन्होंने सिर्फ मोटा बात ऐसे है कि हमें कोई J-35 नहीं मिल रहा, ना J-20 मिल रहा है, बल्कि मैं फिर बता रहा हूँ, बल्कि पूरी की पूरी J सीरीज़ मिल रही है। जी, J सीरीज़ मिल रही है। अब उसमें क्या क्या आता है वो आप जाकर गूगल पर स्क्रॉल सर्च कर लें, या हम बताएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे हम बता भी नहीं सकते। और साथ साथ उन्होंने बताया कि हो सकता है हमें जो है वो PL-15 या PL-18 की टेक्नोलॉजी भी मिल जाए। हाँ जी हाँ, पाकिस्तान अपने मिसाइल ये PL-18 और PL-15 है यहाँ पर बनाएगा, और जो जिस कारखाने में बनाएगा वो कारखाने ऊपर नहीं लगेंगे, वो कारखाने मतलब सरफेस पे नहीं होंगे, वो ज़ेर ज़मीन होंगे। बहुत ही ख़ास किस्म की और बहुत ही पेचीदा किस्म की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग रिक्वायर होती है सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर हमने देखा है एयर बेस पे कारखानों पर हमला करके जहाज़ों को तबाह करना बड़ा आसान होता है, लेकिन ये अब क्योंकि अब दुनिया ने देख लिया, तो जिस तरह हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि अंडरग्राउंड जो है पूरी बड़ी सिटीज़ बनी होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल उसी तर्ज की अंडरग्राउंड जो है वो कारखाने लगने जा रहे हैं, जो कि कई किलोमीटर पर जो है वो मुहित होगा, बनेगा, वहाँ पर एयर बेस भी होगी और पता नहीं क्या क्या होगा और किस किस मेटल से बनेगा। तो ये होने जा रहा है PL-15, आप कह लें PL, इस तरह के जो भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी पाकिस्तान को मिली है, पाकिस्तान को J सीरीज़ भी मिली। अब आते हैं हमारे जो पड़ोसी हैं भारत, उसकी जानब उनके लिए ना कोई भी बेचारों के लिए खैर की खबर आ नहीं रही। आज ही मैं देख रहा था कि इवन वाशिंगटन पोस्ट ने एक दावा किया कि इनके जो और कुछ मतलब ज़्यादातर आलमी माहिरीन जो है वो जो ये इंडिया एयरलाइन का क्रैश है वो इसको खुदकुशी करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हाँ, पायलट ने जानबूझ के बंद किया है। आप थोड़ा सा ज़रा आप सोचें कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन हो भी सकता है क्यों मतलब वो भारतीय मीडिया कह रहा है कि नहीं ये बोइंग अपना जो है वो छुपाने के लिए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट वगैरह जो इस तरह के इदारे हैं बड़े पुराने, इनकी क्रेडिबिलिटी है। ये कोई भारतीय मीडिया ये गौरव आर्या या वो क्या नाम है उसको जो पागल समझो जो बोलता रहता है टाइम्स वाला टाइम्स 9 वाला, ये वो लोग नहीं है। इनकी क्रेडिबिलिटी इन सालों के जो कई दहाइयों पर मुहित है, तो वो ये दावा कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या किस मेंटल प्रेशर से गुजर रहा होगा वो,
अब क्या बंदा कि इस पर ज़्यादा मैं बात भी नहीं करना चाहता कि क्यों अब इंडियन एयरलाइंस पे सफ़र करना कितना डेंजरस हो चुका है। आपको नहीं पता कि उनके जो मानसिक संतुलन कहते हैं भारत में हिंदी में, वो क्या है पायलट का बेचारे का। अब यही सोच रहे कि ये किसी मुसलमान ने हरकत की होती तो अब तक तो इन्होंने क्या से क्या इशू बना रहा था, क्योंकि ये किसी हिंदू ने किया है तो भारतीय मीडिया इसको डिफेंड कर रहा है। लेकिन आगे जैसे जैसे अब इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सच्चाई सामने आती रहेगी। हाँ, तो नाज़रीन बताते जाएँ कि एक और जरीदा बहुत ही अशराफिया का मशहूर जरीदा और मुस्तनिद जरीदा जो कि अशराफिया के लिए ही लिखता है और उन्हीं के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बताता है, वो ये क्लेम कर रहा है और वो ये बता रहा है कि भारतीय रिफाल कैसे गिरे। जी, उसमें बताया है पूरी उन्होंने एक मंजर कशी की है अपने उसमें, आप जहाँ ये देख रहे होंगे कि भारतीय रिफाल कैसे गिरे और उसमें पाकिस्तानियों ने कैसे गिरे। उनके पायलट बेचारे तैयार ही नहीं थे, तैयार ही नहीं थी, उन्हें पता नहीं था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आके उन्हें हिट कर देगा। और जब वो मिसाइल ने हिट किया और वो बता रहे हैं कि इसमें जो ये पाकिस्तान का 10C जो है वो थे वो शामिल थे, उसमें पाकिस्तान का ये PL-15 शामिल थे। और जब हिट हुए हैं तो उनकी बहुत बुरी हालत थी। उनका जो आप ये कह लें कि जो रैकेज है वो पंजाब और कश्मीर में हमने गिरते देखा। और वो बता रहे हैं कि बहुत ही ज़ख्मी हालत में जो है वो उन्हें उठाया गया और कहीं मुंतकिल कर दिया गया। आपको याद होगा उसी हवाले से DGSPR ने बताया था कि हमें अच्छी तरह पता है कि इनके वो जो इनके पायलट्स हैं वो इवन के किस हॉस्पिटल में और उनके बेड नंबर भी हमें पता है कि वहाँ पे वो ज़ेर इलाज है। लेकिन बहुत से जो इंडियन जो है डिफेंस अकाउंट्स वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिस्ट ने लिखा है ये इन्होंने शिवानगी के बारे में लिखा है। तो शिवानगी क्योंकि इवन इंडियन मीडिया ने क्लेम किया था और बाद में अल जज़ीरा ने भी उसे कन्फर्म किया था कि वो रिफाल उड़ा रही थी, उसको हिट हुआ और वो पाकिस्तान में गिर गई और वो पाकिस्तान की कस्टडी में। बाद में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने इसकी जो थी या DGSPR ने इसकी मतलब तरदीद कर दी कि नहीं, हमारे कब्जे में कोई शिवानगी या कोई भी भारतीय पायलट नहीं है। लेकिन अब क्योंकि उनके अकाउंट खुद एक दफ़ा ये दावा कर रहे हैं, समझ से बाहर है क्यों ये दावा कर रहे हैं शिवानगी किधर है। अब नए नए राजों से पर्दा उठ रहा है, तो देखें कि आगे क्या होता है और मज़ीद कौन से राजों से पर्दा उठता है। तो इस सब इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।